हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि मुझे एमबीए करना है। काफ़ी सारे फ्रेशर जो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होते हैं या फिर बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो चाहते हैं कि मुझे अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए एमबीए करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमबीए का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है इंडिया में, विच इज कैट एग्जाम, उसके बारे में एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, इसके साथ ही कट ऑफ क्या रहती है, क्या स्कोर पे आप क्या परसेंटाइल अचीव कर सकते हो, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है इंडिया में जो आप कैट एंड नॉन कैट अदर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हो, पूरा सिलेबस क्या, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। इसके साथ ही टॉप मिथ, बहुत सारे मिथ होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि मैं अगर ऐसा हूं तो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, ऐसा हूं तो एग्जाम क्रैक कर लूंगा। वो सारे मिथ मैं यहां पे क्लियर करूंगा। इसके साथ ही प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैट एग्जाम के अलावा भी अप्रोक्सीमेट 9 to 10 मेजर एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप एक टॉप ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो या किसी भी पॉइंट पे आपने सोचा हो कि मुझे अपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। मैंने खुद जो अपना एमबीए है वो एक्सलराइज जमशेदपुर से किया है। इसके साथ ही काफी सालों से मैं कैट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम लिख रहा हूं। बहुत सालों से इस चैनल पे हम लोग कैट एंड अदर एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको कराते हैं। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि एक एक इंपॉर्टेंट चीज की डिटेल आपको मिलती रहे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंडिया में टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपने सुना होगा इंडिया में जो टॉप कॉलेजेस वो है आईएम्स। तो आईएम्स की अगर मैं बात करूं तो आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर, आईएम कलकत्ता, आईएम इंदौर, आईएम लखनऊ, आईएम कोझिकोड, आईएम शिलोंग, आईएम रोहतक, आईएम उदयपुर, आईएम रांची, रायपुर, काशीपुर, त्रिची, विशाखापट्टनम, अमृतसर, बोध गया, नागपुर, जम्मू, सिरमौर एंड संबलपुर। ये जो आईएम्स है ये आपके ओल्ड आईएम्स हो गए, देन आपके न्यू आईएम्स हो गए, देन उसके बाद आपके बेबी आईएम्स हो गए। बहुत सारे और भी आईएम्स आपके आ रहे हैं, जैसे अगर आप देखोगे निटी मुंबई को अब बोल दिया गया आईएम मुंबई बनाने के लिए। आईएम्स के अलावा भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं, जिनका प्लेसमेंट एट पार टॉप आईएम्स अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता के इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एफएमएस की, तो एफएमएस जो कॉलेज है वो इंडिया का बेस्ट आरओआई कॉलेज बोला जाता है। आरओआई मतलब एफएमएस आपका कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। टोटल जो फीस है वो 2 लाख रुपए है एंड जो एवरेज पैकेज है दैट इज अराउंड 34 to 35 लाख। तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा है अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। स्कोर क्या चाहिए, कितने स्कोर पे आपको एडमिशन मिलेगा वो आपको मैं आगे बताऊंगा। देन अगर मैं बात करूं नॉन आईएम कॉलेज की, तो एक्सलराई जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है, फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया जिसने एमबीए कराना स्टार्ट किया। इसका जो एवरेज पैकेज है दैट इज आल्सो फ्रॉम 32 to 33 लाख। इसके बाद अगर मैं आपसे एक टॉप कॉलेज की बात करूं तो वो आपके सामने कॉलेज है एसपी जैन। एसपी जैन मुंबई में कॉलेज है और ये जो कॉलेज है ये कॉलेज आपको बहुत कम परसेंटाइल, मान लो आपकी कैट में 85 परसेंटाइल आई है तो भी आपको ये एडमिशन दे देगा, बिकॉज यहां पे प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन होते हैं एंड इसका जो एवरेज पैकेज है वो भी आपका 32 से 34 लाख के बीच में रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके सामने जेबीआईएमएस हो गया, जिस कॉलेज को सीईओ फैक्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया की जितनी भी टॉप कंपनीज है, एमएनसीज हैं, वहां पे जो सीईओज हैं आप देखोगे बहुत सारे सीईओ जेबीआईएमएस कॉलेज के एलुमनाइज हैं। ये भी आरओआई के लिए एक बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद एमडीआई गुड़गांव एक बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आईआईटीज के एमबीए बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप देखोगे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इनके प्लेसमेंट बहुत बहुत अमेजिंग इस टाइम हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आईएमटी गाजियाबाद हो गया जो मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। देन आईएमआई दिल्ली हो गया जो फाइनेंस के लिए एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एनमैट के थ्रू एनएमआईएमएस नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट, दिस इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। देन एसआईबीएम पुणे हो गया। देन आपके सामने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हो गया। देन आप जा सकते हो और भी अदर कॉलेजेस जैसे ग्रेट लेक्स हो गया, जीआईएम हो गया, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो काफी सारे टॉप नॉन आईएम कॉलेजेस भी हैं जिनको आप टारगेट करके एक बहुत ही अच्छा करियर अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि एमबीए आपको करना क्यों है, इसका एक रीजन आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड एमबीए कर रहा है तो आप भी एमबीए करो, एक रीजनिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहां पे आपसे डिस्कशन करूं तो एमबीए करने के कुछ मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला रीजन है कि आपको यह है कि मुझे अपने करियर को अपग्रेड करना है। तो हो सकता है आप करेंटली अपने ग्रेजुएशन
एक्सपीरियंस से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि मुझे अपना करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट करना है, करियर को बेटर तरीके से स्टार्ट करना है, एक टॉप प्रोफाइल पे जाना है, तो करियर अपग्रेड कैन बी वन रीजन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है। करियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि आप मान लो हो सकता है करेंटली जॉब कर रहे हो, बट वो जॉब आपकी टेक रोल में है, बट आपने कहा यार मुझे टेक रोल में नहीं जाना, आई एम मोर ऑफ अ पीपल्स पर्सन, तो आप प्लान करते हो कि यार मैं एमबीए कर लेता हूं ताकि आपको मैनेजमेंट के रोल्स मिल पाए, राइट। उसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है, आपकी प्रोफाइल हमेशा खराब रही, मतलब आपके 10th 12th ग्रेजुएशन ओवरऑल आप हमेशा एवरेज रहे, तो आपकी जो एमबीए होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की वो लास्ट पढ़ाई होती है, उसके बाद वो पढ़ाई नहीं करता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डबल एमबीए करते हैं या फिर पीएचडी के लिए जाते हैं। ज्यादातर लोग एमबीए के बाद कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अपनी आखिरी पढ़ाई अच्छी कर ले ताकि कल को जब हम कंपनीज के इंटरव्यू में बैठे तो वहां पे आप अच्छे से बोल पाए। तो अपनी प्रोफाइल को बेटर करने के लिए आप एमबीए कर सकते हो। और क्या रीजन होता है, बहुत सारे बच्चों का एक बड़ा जेन्युइन रीजन होता है, वो होता है प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप आईएम्स की प्लेसमेंट, एक्सएलआई की प्लेसमेंट, एफएमएस की प्लेसमेंट, इनकी प्लेसमेंट 32-33 लाख है, तो एक बहुत ही अच्छा लॉन्च पैड मिल जाता है आपके करियर को। तो प्लेसमेंट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि आप एमबीए करना चाहते हो। या फिर रीजन हो सकता है कि भाई आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, बट आपको ये पता नहीं है कि स्टार्टअप करे कैसे, होगा कैसे, चीजें स्टार्ट कैसे होंगी, बिजनेस को कैसे बिल्ड करेंगे। तो वो सारी चीजों को अगर आप सीखना चाहते हो तो भाई आप एमबीए कर सकते हो, क्योंकि आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट इस कोर्स को करने के बाद हो जाता है। तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि जब आपने अपनी लाइफ में पहली बार सोचा कि मुझे एमबीए करना है तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि उससे एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नीचे कमेंट में करना, मैं कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की, ठीक है। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो कुछ मिथ हमारे माइंड में होते हैं जो मैं क्लियर कर देता हूं वन बाय वन, एंड इसको समझना प्लीज। पहला मिथ लोगों के माइंड में क्या होता है कि सर मुझे एमबीए करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप किसी भी आईएम की वेबसाइट पे जाओ, किसी भी टॉप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, किसी भी बी स्कूल की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप देखो जो बैच प्रोफाइल है, जो स्टूडेंट प्रोफाइल है, वहां पे अराउंड 50% के स्टूडेंट्स फ्रेशर्स होते हैं। तो 50% बच्चे जब फ्रेशर्स होते हैं तो आपको यहां पे क्या चीज समझ में आती है कि अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप एमबीए कर सकते हो, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का, तो भी आप एमबीए कर सकते हो, एंड अगर आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है और उससे ज्यादा है तो आप एग्जीक्यूटिव 1 ईयर एमबीए भी कर सकते हो। तो एमबीए एक ऐसी चीज है जो हर एक स्टूडेंट कंट्री में कर सकता है, उसके लिए एक अच्छे करियर की तरह वो एक्ट करता है। सेकंड क्या है, सेकंड मिथ है कि सर मेरा तो 10th बहुत खराब है, 12th बहुत खराब है, ग्रेजुएशन बहुत खराब है, मेरे नंबर तो बहुत खराब आए हैं। मैंने तो ये सुना है कि अगर आपको एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है तो आपकी प्रोफाइल बहुत ही अमेजिंग होनी चाहिए, विच इज अगेन अ मिथ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप आईएम्स की शॉर्टलिस्टिंग देखोगे ना, वो कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होती है। कॉम्पोजिट स्कोर क्या होता है, कॉम्पोजिट स्कोर होता है आपका कैट एंट्रेंस का स्कोर प्लस 10th का प्लस 12th का प्लस ग्रेजुएशन का प्लस वर्क एक्स का, इसके बाद आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी, आपकी जेंडर डाइवर्सिटी, ये सब चीजें प्लस होने के बाद आपकी एक कट ऑफ निकलती है। ये आईएम्स की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, आईआईएम्स की, जो मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन से टॉप आईएम्स हैं। अब अगर आप देखोगे अगर आपका 10 12 ग्रेजुएशन कम भी रह गया लेकिन आपने कैट में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे, आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाओगे। अनदर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव इज दैट कि बहुत सारे ऐसे भी एमबीए कॉलेजेस इंडिया में जो आपका 10 12 ग्रेजुएशन देखते ही नहीं है। वो क्या देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एंट्रेंस के मार्क्स देखते हैं, जैसे एफएमएस हो गया, जैसे एक्सेलराई हो गया। तो ये कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हैं आपके एंट्रेंस के बाद। तो अगर आप एंट्रेंस में नंबर लाते हो आपको यहां पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। देन आपके सामने थर्ड कॉमन मिथ क्या है, थर्ड मिथ ये है कि अगर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं, मतलब मैंने अपनी ग्रेजुएशन ओपन से करी हुई है, डिस्टेंस लर्निंग से करी हुई है, तो मैं एमबीए नहीं कर सकता। ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जो आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है 50% इन योर ग्रेजुएशन, एंड अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अपियर कर सकते हो। तो फाइनल ईयर में हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो एंड आपने ग्रेजुएशन में 50% स्कोर किया, चाहे वो ग्रेजुएशन आपने रेगुलर करी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन आपने डिस्टेंस से करी हो, ओपन से करी हो, आप एलिजिबल अपनी एमबीए के लिए हो, ठीक है। तो ये कुछ मेजर मिथ हैं जो स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। इसके बाद एक मिथ क्या होता है कि सर अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं और किसी रीजन की वजह से मेरा कैट एग्जाम खराब हो गया तो मेरा तो साल वेस्ट हो जाएगा। ये भी एक गलत थॉट है। क्यों, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैट के अलावा भी 8 to 10 मेजर एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप उसी साल एडमिशन ले सकते हो। जैसे जैट का पेपर हो गया, आईएफटी का पेपर हो गया, आपके सामने एनमैट का पेपर हो गया, सीमैट का पेपर हो गया,
स्नैप का पेपर हो गया, XGMT हो गया। तो इतने सारे एग्जाम आपके सामने हैं कि आप भाई डेफिनेटली अपना सिलेक्शन ले लोगे। मोरल जो सिलेबस होता है वो 80% सेम होता है। तो ये भी मिथ आपके माइंड में से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, राइट। अब अगर मैं आगे बात करूं तो मैं, मेरा क्वेश्चन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं एलिजिबिलिटी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप अपने फाइनल ईयर में हो या फिर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम कोर्स के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो, राइट। आप एलिजिबल हो, कोई भी बच्चा उस पेपर को अपीयर कर सकता है। बस ये ध्यान रखना 50% एलिजिबिलिटी, कुछ एक दो पेपर होते हैं जिसमें 45% पे हो जाता है, बट 50% आप एक बॉल पार्क फिगर लेके चलो अपने माइंड में, एक इंपॉर्टेंट फिगर है। तो अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हो तो कोशिश करना आपका जो टोटल परसेंटेज है वो 50 हो जाए। अब एक क्वेश्चन आता है, सर फिर भी अगर मुझे प्रोफाइल बनानी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ कॉलेजेस इंडिया में हैं, जैसे SP जैन हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, आपका बिमटेक हो गया, आपका बिट्सॉम हो गया, आपका गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया। ये जो आपके कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस आपकी प्रोफाइल को भी इवैल्यूएट करते थे। एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बनती है? एक अच्छी प्रोफाइल के लिए आप अपने 10 12 ग्रेजुएशन के स्कोर को बेटर कर सकते हो। डेफिनेटली 10th और 12th तो बेटर हो नहीं सकता, तो अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो उसको बेटर कर लो। आप वर्क एक्सपीरियंस करके भी अपनी प्रोफाइल को बेटर कर सकते हो। आप अगर कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, मान लो आपको MBA फाइनेंस में करना है तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स कर सकते हो। आपको मार्केटिंग में जाना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। अगर आप वो सारे कोर्सेज करते हो तो भी आपकी प्रोफाइल बेटर होती है। ये कोर्सेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। मेरा खुद का भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, skillbuzz.in। यहां पे आप देखोगे 18+ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो आपको एकदम टू द पॉइंट चीजें सिखाते हैं विद द प्रोजेक्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग भी हो। एंड क्योंकि आप स्टडी बस के सब्सक्राइबर हो, अगर आप कोड यूज करते हो स्टडी बस, आपको हर एक कोर्स पे फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा 500 पे। तो आपको कोड यूज करना है स्टडी बस, एंड आप सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो एट 999। तो आप जाके चेकआउट करना, आपको आइडिया लगेगा कौन कौन से कोर्सेज हैं। उसके बाद आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप कोई लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, वो भी आपके प्रोफाइल में काउंट होता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वीकेंड में NGO में वॉलंटियरिंग कर सकते हो, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, आप अपनी ओरेटरी स्किल्स को बेटर कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर सकते हो। ये कैसे बेटर होंगी? बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जैसे टोस्ट मास्टर क्लब हो गया, तो यहां पे जाके आप अपनी ओरेटरी स्किल्स को बेटर कर सकते हो, इसके सर्टिफिकेशन मिलते हैं। आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हो, 3 दिन की कोई बिजनेस कॉन्क्लेव है वो अटेंड कर सकते हो, उसके सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। आप कोई पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो एंड फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो भी आपकी प्रोफाइल बेटर होती है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कौन कौन से टारगेट एग्जाम्स होने चाहिए। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, आपके सामने कैट है। कैट के थ्रू जैसे कि मैंने आपको बताया, आप IIMs में जा सकते हो, IIMs के बाद FMS, SP जैन, MDI, IMT, IMI, IITs। जैट के थ्रू आप XLRI, XIMB, IMT, IMI 4 इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। IFT के थ्रू आप भाई जा सकते हो, IFT के मल्टीपल जो कैंपसेस हैं, जैसे दिल्ली कैंपस हो गया, कोलकाता कैंपस हो गया। देन आपके सामने NMAT का पेपर है, NMAT के थ्रू आप जा सकते हो NMIMS में, KJ सोमाया में, तापमी में एंड XIMB में। इसके बाद स्नैप है, स्नैप के थ्रू आप जा सकते हो SIBM पुणे में, SCMHRD, SIIB। देन आपके सामने CMAT है, CMAT में आप कर सकते हो JBIMS। देन उसके बाद आप CMAT के थ्रू जा सकते हो सिमश्री, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स इन कॉलेज में। टिस्क के थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। CET के थ्रू जो भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं, जैसे JBIMS हो गया, पुम्बा हो गया, वेलिंकर हो गया, इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। SRCC के थ्रू आप SRCC GPO में एडमिशन ले सकते हो। एंड इसके अलावा भी आपके सामने एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे XGMT का पेपर होता है, XGMT के थ्रू आप XIMB में एडमिशन ले सकते हो। आपके सामने MyCAT का पेपर है जिसके थ्रू आप माइका में एडमिशन ले सकते हो। देन इसके बाद आपके सामने PGDBA का पेपर है जिसके थ्रू आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है, जो इंडिया के टॉप 3 कॉलेजेस कंबाइन कराते हैं। देन आपके सामने GMAT का पेपर है जिसके थ्रू आप बहुत सारे कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आपके सामने अवेलेबल होते हैं, राइट। अब अगर हम आगे बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सर कैट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो कैट के एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका 2 आवर्स का ये एग्जाम होता है
एंड टोटल आपके सामने 66 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें से 24 क्वेश्चन आपके वर्बल के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके एलआरडीए के होते हैं एंड 22 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के होते हैं। वर्बल में जो आपके टॉपिक टेस्ट किए जाते हैं वो होते हैं आरसीज, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट, ठीक है। अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो यहां पे आपके सामने 4 सेट आते हैं, हर एक सेट में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। ये सेट आपके लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, क्रिटिकल पार्ट, टेबल एंड केसलेट, चार्ट्स एंड डायग्राम, इनमें से किसी भी टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं। एंड क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके मेजर 5 मॉड्यूल्स होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम, जिसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा कैट का पेपर पैटर्न रहता है। क्वेश्चन ये निकल के आता है सर कितने क्वेश्चन में क्या परसेंटाइल आएगी। तो अगर मैं लास्ट रिसेंट कैट 22 की बात करूं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि लोगों के माइंड में एक डाउट होता है कि सर अगर मुझे 99 परसेंटाइलर बनना है तो इसके लिए तो मुझे पूरा पेपर करना पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल एक एब्सोल्यूट मिथ है। क्योंकि अगर आप एक्चुअल डेटा देखोगे तो लास्ट ईयर अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए थी तो उसके लिए आपको 84 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198। तो अगर आप 84 मार्क्स आउट ऑफ 198 अचीव कर रहे हो, विच इज अराउंड 43% ऑफ द पेपर, तो आप भाई 99 परसेंटाइल बन जाते हो। मतलब टोटल 66 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको 28 क्वेश्चंस करने थे। सिमिलरली अगर आप 95 परसेंटाइल देखोगे तो 62 मार्क्स, विच इज 21 क्वेश्चन आउट ऑफ 66, विच इज नॉट इवन 1/3 ऑफ द पेपर। तो भाई ऐसा नहीं है कैट में अगर आपको 99 परसेंटाइल बनना है तो आपको भाई पूरा पेपर करना होगा। और ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ इस साल का ट्रेंड नहीं है, हर साल का यही ट्रेंड होता है। अगर आप देखोगे कैट 22 में 198 में से 84 चाहिए थे, कैट 21 में 198 में से 98 चाहिए थे, कैट 20 में 228 में से 101 चाहिए थे, कैट 2019 में 300 में से 156 चाहिए थे एंड कैट 2018 में 300 में से 154 मार्क्स चाहिए थे। तो यहाँ पे अराउंड 44% ऑफ द पेपर, यहाँ पे 50% ऑफ द पेपर, यहाँ पे अगेन 44% ऑफ द पेपर, यहाँ 52% ऑफ द पेपर एंड यहाँ पे अगेन 51% ऑफ द पेपर। तो मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 50% पूरा पेपर कर लेते हो, सही से कर लेते हो, तो आप 99 परसेंटाइलर बन जाते हो एंड एक ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट चीज निकल के आती है सर कट ऑफ्स क्या रहती है किस कॉलेज में जाने के लिए। तो जो कट ऑफ्स होती है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी जो कट ऑफ्स होती है रिलेटिव स्कोर होता है। तो अगर आप इन आईएम्स में जाना चाहते हो, ओल्ड आईएम्स में, तो ओल्ड आईएम्स में अगर आप जाना चाहते हो तो 95 प्लस पे आपको कॉल आ जाती है। जरूरी नहीं है 95 पे आ जाएं, बहुत सारे बच्चों को आईएम अहमदाबाद से कॉल नहीं आती है चाहे उसकी 99 परसेंटाइल हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका कॉम्पोजिट स्कोर कम हो गया, उसका प्रोफाइल काफी खराब हो गया हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको 90 पे भी कॉल आ जाती है क्योंकि उनका प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप कैट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो एंड आपकी प्रोफाइल खराब है तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है, तो टेंशन उसकी बिल्कुल मत लेना। बट फिर भी अगर आप 90 प्लस ले आते हो तो आपको ओल्ड एंड बेबी आईएम से भी कॉल आ जाती है, 85 पे भी कॉल बन जाती है। अगर मैं कुछ और कॉलेजेस की बात करूं जैसे एफएमएस में अगर आपको जाना है तो 98 प्लस परसेंटाइल आपको चाहिए होता है। अगर आपको एसपी जैन में जाना है तो आपको 85 प्लस चाहिए होता है, प्लस प्रोफाइल चाहिए होती है, ठीक है, एसपी जैन के लिए। अगर मैं एमडीआई की बात करूं, अगेन आपको 90 प्लस परसेंटाइल चाहिए होता है अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है, एंड अगर आपका एवरेज प्रोफाइल है तो 95 प्लस चाहिए होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जो आईआईटीज है, हर एक आईआईटी की अलग कट ऑफ आती है, तो 90 प्लस पे आपको आ जाता है। आईआईटी दिल्ली बॉम्बे की हायर कट ऑफ रहती है 98 99 परसेंटाइल। तो इस तरह से आपका एक बेंचमार्क रहता है, ठीक है। कैट के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बता रहा हूं यहाँ पे। देन उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो क्वांट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया ये 5 मॉड्यूल्स है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। टॉपिक आपके सामने है, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो भी हमने 10th क्लास तक के टॉपिक पढ़े होते हैं वो टॉपिक आपके यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। यही क्वांट का सिलेबस आपके मोरलेस सारे एग्जाम्स में रहता है, चाहे कैट हो, जैट हो, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमेट, कोई भी आप पेपर उठा लो उसमें यही क्वांट का पोर्शन रहेगा। बस डिफिकल्टी लेवल आपको ऊपर नीचे होता रहेगा। देन अगर मैं बात करूं एलआरडीआई की, तो ये चीज थोड़ा सा समझ लेना, कैट एग्जाम के लिए आपको मॉड्यूल 2 एडवांस एलआर एंड मॉड्यूल 3 डीआई करना होता है, क्योंकि कैट में सिर्फ यही 2 आपके मॉड्यूल पूछे जाते हैं जिसमें आपके टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ट्रूथ एंड लाई, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्रिटिकल पाथ, टेबल एंड केसलेट, चार्ट्स एंड डायग्राम। एंड अगर आप नॉन कैट एग्जाम्स की भी बात करते हैं तो आपको बेसिक एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है विजुअल रीजनिंग, आपके सामने एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम के बेसिस पे आपको अपने आंसर को टिक करना होता है। एंड बेसिक एलआर आपके वही ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, सीरीज, कंप्लीशन, रैंकिंग, कोडिंग, डीकोडिंग, डाइसिस, क्यूब्स, ये सारे टॉपिक्स रहते हैं, राइट। ये आपके नॉन कैट एग्जाम जैसे कि एनमैट, जैसे कि स्नैप, आईएफटी, सीमैट, वहां पे टेस्ट किया जाता है, करेक्ट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन वर्बल की, तो सबसे पहले अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट में मॉड्यूल 2 वर्बल एबिलिटी,
एंड मॉड्यूल 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मॉड्यूल 5 क्रिटिकल रीजनिंग। ये 3 मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, यही आपसे टेस्ट किया जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपसे वर्बल एबिलिटी, ऑड वन आउट, पैराजंबल्स ये पूछा जाता है। अगर मैं नॉन कैट एग्जाम्स की बात करूं तो आपके सामने वोकैबुलरी ये पूछी जाती है, जैसे कि एनमैट में काफी आता है, ग्रामर के क्वेश्चंस एनमैट, स्नैप, टिसनेट आप हर एक एग्जाम में देख सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर पैटर्न डिवाइड रहता है। एंड कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे जीके भी पूछा जाता है। जीके पूछा जाता है मतलब 4 एग्जाम्स आईएफटी, जैट, सीमैट एंड टिसनेट, इन चारों एग्जाम के लिए जो जीके है वो भी टेस्ट किया जाता है। जीके में आपके मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपको होता है स्टैटिक जीके, जो जीके कभी आपकी चेंज नहीं होती। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया का टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, डीपेस्ट ओशन पॉइंट कौन सा है, ये वाली क्रॉप कहां पे उगती है। तो ये सारी जितने भी चीजें वो सारी स्टैटिक जीके है। देन आपके सामने करंट जीके, लास्ट 1 ईयर 12 मंथ्स के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई सबमिट हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, वो कहां पे हुई, इसके अलावा जितने भी आपके इंटरनेशनल पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसीज है, बजट में क्या हुआ, आरबीआई ने क्या चेंजेस करे, सब पता होना चाहिए। देन आपकी बिजनेस न्यूज जो है, मतलब कोई नया सीईओ अपॉइंट हुआ है, किसी कंपनी की टैगलाइन चेंज हुई है, किसी ने मर्जर हुआ है, कोई एक्विजिशन हुआ है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे काउंट होती है। जब हमें सिलेबस की एक समझ आ गई है तो क्वेश्चन निकल के आता है, सर इन एग्जाम्स को हम क्रैक कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के 5 मेजर स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। आप कोई भी एग्जाम शॉर्टकट और ट्रिक्स के बेसिस पे क्रैक नहीं कर सकते हो। बहुत बार आपको एक गलती हो जाती है कि आप हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट देखने लगते हो, बट जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी आप इन एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है एंड हर एक चीज आपको बिल्कुल टू द पॉइंट, ग्रास रूट से पता होनी चाहिए, तब जाके आप चीजें अच्छी तरह से कर पाओगे। देन सेकंड है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, चाहे आप परसेंटेज कर रहे हो, आरसीज कर रहे हो, एलआरडीए कर रहे हो, हर एक टॉपिक के लगभग 75 से 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, ताकि हर एक चीज से आप फेमिलियर हो पाओ, हर एक चीज आपके माइंड में फिट हो पाए। देन आपके सामने स्टेप 3 आता है स्पीड बिल्डिंग। जब आपकी फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस बन जाता है, कमांड आ जाती है, तो आप जाते हो स्पीड बिल्डिंग के ऊपर कि अब मैं एलिमिनेशन टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड, इन मेथड की हेल्प से आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हो वो यहां पे पता चलता है। देन फोर्थ स्टेप आता है मॉक्स एंड एनालिसिस। आप अपने मॉक्स को लगाते हो। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम से पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, जहां पे आपको एक कंप्लीट आइडिया लगता है। बहुत सारे बच्चे मॉक से डरते हैं, सर कम नंबर आ जाएंगे तो क्या करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम मॉक्स इसीलिए तो दे रहे हो ताकि एक्चुअल एग्जाम वाले दिन अच्छा कर पाओ। तो मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट। तो आपको मॉक्स अच्छे से लगाने, और हर एक एग्जाम का आपके सामने एक प्लानर होना चाहिए। 80% सिलेबस सब में सेम होता है, बट जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग आता है, आईएफटी में जीके आता है, एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग आता है, स्नैप में बेसिक एलआर आता है, थोड़े थोड़े टॉपिक्स अलग रहते हैं जो आपको पता यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। आप इसको पढ़ के ऐसे सकते हो, हर एक बच्चे की एक स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें क्वांट्स की तो आपको बिल्ड बेसिक्स करने, स्टेप 1। देन स्टेप 2 है हर एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देन आपको वीकली टॉपिक टेस्ट लगाने हैं। मान लो आपने इस वीक में 2 टॉपिक करे, परसेंटेज किया, टाइम एंड वर्क किया, वीक के एंड में आपको टॉपिक टेस्ट लगाने टाइमर वाले, ताकि आपको ये पता चल पाए आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स में कितने क्वेश्चन कर पाते हो, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, एंड देन आपको डिफरेंट अप्रोचेस को बिल्ड करना है, ठीक है। तो ये आपकी क्वांट की स्ट्रेटजी हो सकती है। फिर अगर हम एलआरडीए की बात करें तो एलआरडीए मेरा खुद कैट में 99+ परसेंटाइल था, तो आप अपने बेसिक को बिल्ड करो, गेम्स एंड टूर्नामेंट कैसे करते हैं, देन उसके बाद क्रिटिकल पाथ के बेसिक्स क्या होते हैं, उसके बाद आप हर दिन 2 सेट प्रैक्टिस करो। एलआरडीए इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हर दिन 2 सेट प्रैक्टिस करो। कोई भी आप रेफरेंस मटेरियल फॉलो कर सकते हो, जो भी बुक आपको अच्छी लगती है, कोई कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखा है, हमारे यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 सेट आपको डेली सॉल्व करने हैं। ये जो 2 सेट हैं इनके सॉल्यूशन आपको नहीं देखने इनिशियली, आपने क्वेश्चन पिक करे तो आप वहां पे 30 मिनट्स 40 मिनट्स अपना दिमाग लगाते रहो, जब तक आप थक ना जाओ, बिल्कुल गिव अप वाली सिचुएशन ना जाओ, तब तक अपना माइंड लगाते रहो। आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बट यही तो एक्चुअल लर्निंग है। आपको पहले दिन 40 मिनट लगेंगे, नेक्स्ट डे 30 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर ऑटोमेटिकली आपका टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस होता चला जाएगा। तो डेली जब आप 2 सेट्स करोगे तो आपकी कमांड बन जाएगी। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, लास्ट 5 साल के पेपर कर लेना एंड टाइमर बेस्ड टेस्ट लगा लेना, ताकि आपको ये पता चल जाए एग्जाम में कौन से सेट पिक करने और कौन से सेट पिक आपको नहीं करने हैं। देन अगर मैं आगे मूव करूं वर्बल में, तो वर्बल में अगेन आपको बेसिक्स बिल्ड करने हैं। पैरा कंप्लीशन में कैसे करते हैं, पैरा समरी कैसे करते हैं, देन आपको पता चलेगा आरसीज के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। देन आप न्यूज़पेपर करोगे, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको खुद से फॉलो करना है। हर दिन आपको 45 मिनट, कितनी देर, 45 मिनट्स आपको एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। एडिटोरियल 3 न्यूज़पेपर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं जो आप पढ़ सकते हो। हिंदू रीड कर सकते हो आप,
इंडियन एक्सप्रेस रीड कर सकते हो, या फिर आप रीड कर सकते हो मिंट। एंड अगर आप में से कोई न्यूज़पेपर रीड नहीं कर सकता तो आप एऑन एसेज रीड कर सकते हो, इसकी वेबसाइट पे जाके अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं वो रीड कर सकते हो। डेली लेवल पे आपको एक आरसी प्रैक्टिस करना है, मॉर्निंग में उठते प्रैक्टिस कर लो, चाहे आप लेट नाइट करना चाहते हो। साथ में आपको 5 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस कर लेने हैं। वो 5 क्वेश्चन एक दिन पैरा कंप्लीशन के हो सकते हैं, नेक्स्ट डे पैरा समरी के हो सकते हैं, देन पैरा जंबल्स के हो सकते हैं, एंड देन वीक के एंड में अपने टाइमर बेस्ड टेस्ट लगा के एनालिसिस करते चले जाओ। तो ये मैंने आपको इंडिविजुअल सेक्शन बता दिया है। अब इसकी प्रिपरेशन करे कैसे? भाई इसकी पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने भाई पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना दी। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे हमने बूस्टर बैच लॉन्च कर दिया हर एक कैट और एमबीए एस्पिरेंट के लिए, ताकि इंडिया में कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कहे कि मैं एक अफोर्डेबल कैसे करूं कोचिंग। तो यहां पे आपको पूरे डिटेल्ड लेक्चर मिल जाते हैं। मैं इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे आप देख सकते हो, आपको क्वांट्स का पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें हर एक लेक्चर बहुत डिटेल्ड है, बिल्कुल बेसिक से कराया हुआ है, और एक एक घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। इसके साथ एलआरडीए के आप लेक्चर्स देखोगे, वर्बल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जीडीपीआई की प्लेलिस्ट बनी हुई है और जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हर एक एग्जाम को हमने यहां पे कवर अप कर दिया आपके लिए, और ये सभी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो कोई भी कैट और एमबीए एस्पिरेंट जो है इन लेक्चर से पढ़ाई करके अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स को डेवलप कर सकता है, एंड उसके बाद वो किसी भी रेफरेंस मटेरियल से प्रैक्टिस कर सकता है। तो बूस्टर बैच हमारे हर एक स्टूडेंट के लिए फ्री है, एंड इसके साथ हमारे पेड कोर्सेज भी है। हमारे पास लाइव क्लासेस भी होती हैं, एंड लाइव क्लासेस के साथ साथ हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कहता है सर मुझे ना डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, मुझे ज़रूरत होती है कि एक टीचर मुझे डेली पुश करें, मुझे पता चले मैं क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, रियल टाइम मुझे लर्निंग करनी है, तो हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। और इसके साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं सर हर दिन नहीं पढ़ सकता, मैं वीकेंड में ज़्यादा टाइम निकाल सकता हूँ, मुझे अपने पेस पे पढ़ना है, मुझे कई बार वीडियोस बार बार देखने होते हैं। तो पेन ड्राइव कोर्स जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, हमारे ऑल ओवर इंडिया से हजारों बच्चे तैयारी करते हैं हमारी लाइव क्लासेस के थ्रू, पेन ड्राइव कोर्सेज के थ्रू, एंड हर साल बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसा कोई भी इंडिया में टॉप कॉलेज नहीं है जहां पे इस समय स्टडी बस के बच्चे मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। कोई भी कोचिंग का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रीब्यूशन तभी आपके लिए सक्सेसफुल होगा जब आप भी इक्विवेलेंट हार्डवर्क पुट करो। तो हमारे जो पेड कोर्सेज वो डिफरेंट कैसे हैं? जो फ्री बूस्टर बैच है वो तो सबके लिए एक एड ऑन है, यहाँ पे आपके बेसिक्स डेवलप हो जाएंगे। जो हमारे पेड लेक्चर्स है, चाहे वो लाइव क्लासेस हो चाहे पेन ड्राइव कोर्सेज हो, यहाँ पे ये सारे के सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, नई वैरायटी आपको मिल जाती है और डिटेल्ड अप्रोचेस मिल जाती है, न्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एडवांस की प्रैक्टिस हो जाती है। बूस्टर बैच करने के बाद आपके फंडामेंटल्स डेवलप हो जाएंगे, बेसिक डेवलप हो जाएंगे, आप उसके बाद कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपने कहा सर मुझे बूस्टर बैच से फायदा हो रहा है, अब मुझे एक प्रॉपर एनरोल्ड कोचिंग में जाना है, तो ये भाई आप कोर्स में जब जाओगे तो आपको एडवांस प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ई बुक्स मिलेंगी, फिजिकल बुक्स मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, कि आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ 24/7 डाउट फोरम होता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है किसी भी बुक में, किसी भी मॉक में, आप हमारे टीचर के साथ डिस्कस करते हो। ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है, कोई भी अदर बुक टेस्ट सीरीज कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि फुल फ्लेजेड कोचिंग हम लोग कराते हैं। पोर्टल का एक्सेस मिलता है जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक्स होते हैं, इजी मॉडरेट एडवांस। कोई भी टॉपिक जब आपका होता है उसके बाद आपको इजी मॉडरेट एडवांस टेस्ट कराया जाता है ताकि उस टॉपिक पे आपकी कमांड बन पाए। एंड हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से कवर अप होता है एडवांस लेवल तक, तो आपका एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस निकल के आता है। तो आई होप आपको यहाँ पे काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। मैंने कोशिश करी कैट से रिलेटेड, एमबीए से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स एक बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से क्लियर करता चला जाऊं। इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आप कैट 24 टारगेट कर रहे हो, अगर आप आने वाले ईयर में कैट टारगेट कर रहे हो और इस वीडियो से बेनिफिट मिला है, तो जरूर जरूर चैनल्स को सब्सक्राइब करके नीचे कॉमेंट जरूर लिखना, ताकि भाई हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड कोई भी कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in, हर एक कोर्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अभी काफी सारे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। एंड किसी भी कोर्स के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 995893 37705। इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी सारी की सारी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। काफी सालों से स्टडी बस प्लेटफॉर्म आपको एक ऑथेंटिक एमबीए प्रिपरेशन करवा रहा है, आपको हर एक कॉलेज के बारे में, हर एक एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो चैनल से आपको बेनिफिट होता रहेगा। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।